नाचो ना भाई। अरे तुम नाच क्यों नहीं रहे हो? ओ भाई, साधारण इधर क्यों आ रहा है? अरे मुझे भी पता नहीं। उसने तेरी बहुत पिटाई की, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? भले ही वो मेरा भांजा है, पर गांव के किसी आदमी को मारना गलत है। सुनो, परिवार परिवार होता है और समाज समाज। मैं हमेशा समाज के साथ हूँ। अगर मुझसे कोई घर और गांव के बीच चुनने को कहे तो मैं गांव को ही चुनूंगा। तुमने मेरी बेटी की शादी में फ्री डीजे देने को कहा था। तुमने मेरे खर्च को बचाने के बारे में सोचा था। क्या कर दिया। सुनो, भले ही मेरा भांजा आकर तुमसे कुछ भी कहे, पर तुम माफी मत मांगना। ये शादी टूट भी जाती है तो भी कोई फर्क नहीं। अगर ऐसी स्थिति आई कि उन दोनों की ये सगाई उन्हें तोड़नी पड़े, तो पहले तुम्हें उससे साइन करवाना होगा, जिससे लड़की को किसी से भी शादी करने की आजादी मिले। मुझे साइन क्यों करवाने हैं? मैं तो पहले से ही दुख से भरा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं, जिसे पीटा वही साइन करेगा भाई। हर कोई ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमने आकर हमारे डीजे भाई को पीटा। तुम्हें क्या लगता है ये शादी होगी? खुद को हीरो समझते हो क्या? हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या? तू बोलेगा तो हम यहाँ चुप रहेंगे क्या? हम भी तुझे पीटेंगे। तुम खुद को क्या समझते हो? नीचे बैठो। तुम्हें क्या लगता है इस गांव में तुम ही मर्द हो? मार तो उस डीजे को पड़ी है ना, उसे यहाँ पर जल्दी बुलाओ। वो अपने घावों की ड्रेसिंग करवा रहा है, थोड़ा इंतजार करो भाई। भाई 1.5 फुट उठ। आओ बैठो भाई। डीजे बेवकूफ हो सकता है और इसने गलती भी की होगी, लेकिन दूल्हे को उस टाइम इसे मारना नहीं चाहिए था। इसका चेहरा तो देखो, पट्टी के पीछे सारे घाव छिप गए। हाँ बिल्कुल, मेरा भाई तो बेवकूफ है ना, फिर भी ये शादी में नाच रहा था, तो तुम क्या इसे पीटोगे? अरे पीटना सही है या नहीं ये बात की बात है, पर शादी नहीं रोकनी चाहिए थी। ठीक है चलो सब भूल जाओ, शादी की तैयारी करो। मैं उसे कहूंगा माफी मांग ले, फिर शादी करवाएंगे। सुनो डीजे, तुम्हें क्या चाहिए? माफी ही चाहिए ना, बस इतना ही, वो माफी मांग लेंगे। तो फिर मुझे माफी ही चाहिए। माफी नहीं तो शादी भी नहीं। देखिए सदानंद जी, आप तो देख ही रहे हैं, आपके भांजे को कहिए माफी मांग ले। मैं अपने बेटे को माफी मांगने के लिए कहूँगा। उसे मेरे घर पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। चलो तो बात हो गई, ये मामला यहीं पर खत्म कर देते हैं और अच्छे से शादी की तैयारियां शुरू करो। शाम को खाने पर मुझे बुला लेना। चलो। भाई जब तक चैतन्य माफी नहीं मांगेगा तब तक डीजे शुरू मत करना। उसे भी पता चले कि पंगा किससे लिया है। भाई इक्विपमेंट तैयार है, हम बस उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार आएगा तो हम उसे साउंड से मारेंगे। मारने की बात मत करो यार, तुम्हें पता नहीं उसने मुझे कल कैसे मारा। भाई मैं तो साउंड इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था। वेलकम, डीजे यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक्स डीजे। ये क्या बोल रहा है? सॉरी बोलने के बजाय थैंक्स बोल रहा है। नो थैंक्स कहो। नो थैंक्स। जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगते तो तुम अपनी शादी को भूल जाओ। अगर मैं माफी ना मांगू तो क्या तुम ये शादी रोक पाओगे? देखना है तुझे, अपने डीजे की कसम है, इसकी आवाज कभी कम नहीं होती है। तो फिर तू ये शादी रोक दे, तभी तुझे मानूंगा कि डीजे की कैपेसिटी कितनी है। ये क्या कह के चला गया रे? वो हमें इनडायरेक्ट शादी रोकने के लिए बोल रहा है। तो हमने तो वही काम किया है। वही तो किया। वो क्या करेगा? मामा आपसे कुछ चैतन्य? बात करनी है। क्या तुमने डीजे से माफी मांगी? मामी मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। अरे ऐसा मत करो बेटा। उन्होंने हमें मारा और हमने उनको मारा, स्कोर बराबर हो गया। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। चैतन्या, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? एक बार माफी मांग लो, शादी के बाद बाकी सब देख लेंगे। नहीं पापा, मुझे माफ करो। मुझे भी देखना है वो लोग क्या करते हैं। देखो आप लोग मुझे इतना मजबूर मत करो, मैं आता हूँ। क्या हो गया इसे? आप कुछ क्यों नहीं कहते भैया? एक बार जाकर डीजे से बात करके देखिए, ये शादी रुकनी नहीं चाहिए भैया। अरे तुम्हें पता नहीं, ये सारे गांव वाले एक तरफ हैं। वो ये शादी होने देना ही नहीं चाहते।
वो तुम्हारी बेटी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करने जा रहे थे। मैंने उन्हें रोका। पर तुम चिंता मत करो बहन, पहले इस डीजे का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, फिर मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं जानती हूँ आप इस सबसे कितने दुखी हो रहे हैं। मनसा के बारे में सोचकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है भैया। फोन मुझे दो, मुझे दो। सदा, बताओ ना क्या करना चाहिए। ये मैटर काफी आगे जा सकता है। सारे गांव वाले एक तरफ हैं। वो चैतन्य को मारने का मौका ढूंढ रहे हैं। मेरी बात मानो, अपने गांव वापस चले जाओ। हम दूसरा मुहूर्त देखकर उन दोनों की शादी कर देंगे। अभी के लिए यही सही रहेगा। क्या हो रहा है ये सब? वो दूसरे मुहूर्त की बात कर रहे हैं। मेहमानों से क्या कहेंगे? हमारी तो इज्जत गई। एक दिन के लिए रुक जाओ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पति कह रहे कि ये शादी नहीं होगी। हम निकलते हैं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। चलो चलते हैं। चैतन्य, बेटा एक बार उनसे माफी मांग लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैंने पंचायत में वचन दिया था कि मेरा बेटा उससे माफी मांगेगा। मेरे वचन की कोई कीमत नहीं। आप चुप हो जाइए। देख बेटा, छोटी सी बात दिल पर लगाकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हमारे अहंकार की वजह से किसी और की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, जाकर माफी मांग लो। जाओ ना बेटा, बोलो ना, माफी मांगोगे ना? बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तेरी वजह से मनसा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस लड़की को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है तुझे? अरे ये उसके बारे में क्या सोचेगा, हम ही ना समझ हैं। ये रिश्ता तय करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो जैसे बेटी की बजाय अगर मनसा ही मेरी बेटी होती तो अच्छा होता। एक बेटा होकर भी तुझे एहसास नहीं है कि तेरी माँ को कितनी तकलीफ हो रही है। जरा सोच के हम सब कितने दुखी हैं बेटा। माँ, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या ये शादी मुझे पसंद है। पापा ने भी वही पूछा था कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। यहाँ तक कि मामा ने भी वही सवाल पूछा कि क्या मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। पर अगर यही बात बंसा से पूछ लिया होता तो पता चल जाता कि वो इस शादी से खुश नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि इतने साल से हम बस उस पर दया ही करते आए हैं। वो कहती है कि हम उससे प्यार नहीं करते। अगर आपने कभी उसके दिल में क्या है उसे समझने की कोशिश की होती तो आज ये सब नहीं होता। हम सब ने कभी उसे समझा ही नहीं। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है बताओ? कोई मेरी हालत समझ भी रहा है क्या? मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ खुशी के लिए मैं जिंदगी भर तरसती रहूंगी। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो तुम्हारी बुआ का घर है। वो बुआ का घर नहीं है, वो एक जेल है। मुझे डर लग रहा है। जब मैं छोटी थी तब बुआ, फूफा जी, चैतन्य सब मुझ पर दया दिखाते थे। इसी वजह से आज भी मुझे किसी की दया पसंद नहीं है। शांत हो जाओ, रो मत सुगंधा। मैंने सोचा था शादी के बाद हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लगता है भगवान को कुछ और ही मंजूर है। मैं हमेशा से उस बच्ची का बस भला ही चाहती थी, क्या नहीं किया उसके लिए। कितनी बार तो यही सोचती रही कि मुझे ऊपर वाले ने एक बेटी क्यों नहीं दी। मैं नहीं जानती थी कि वो हमारे बारे में क्या सोचती है। मुझे लगा कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ। उसने मेरे प्यार को दया समझ लिया बेटा।